Assalamualaikum. Today we are going to be discussing the last type of carbohydrates, which are polysaccharides. Polysaccharides क्या होते हैं इनका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. The carbohydrates which yield more than 10 saccharide units are called as the polysaccharides. They are the largest group of carbohydrates. इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होमोपोलीसेकेराइड्स है और एक हेट्रोपोलीसेकेराइड्स है. Homopolysaccharides are formed by only one type of monosaccharides. इसकी एग्जांपल में ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज वगैरह आ जाएंगे. हेट्रोपोलीसैकेराइड्स आर फॉर्म बाय मोर देन वन टाइप ऑफ पोलीसैकेराइड्स और इसकी एग्जांपल में एगर, पैक्टिन वगैरह आ जाएंगे. सबसे पहले जो होमोपोलीसैकेराइड हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज स्टार्च. Starch is formed by the condensation of hundreds of alpha glucoses. Hundreds of alpha glucoses जब कंडेंस करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? स्टार्च बनाएंगे. इट इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फॉर प्लांट्स. ये प्लांट्स के लिए एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के तौर पे एक्ट करता है. इट इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज एंजाइम. जो एमाइलेज एंजाइम है जो स्लाइवा में भी प्रेजेंट है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी है, वो इसकी डाइजेशन कराता है. अपॉन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स maltose first, then maltose upon the action of maltase is converted into glucose. पहले इसके ऊपर जब अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये माल्टोज बनाएगा, फिर माल्टोज के ऊपर माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट. जब आयोडीन टेस्ट करवाते हैं, आयोडीन सोल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्लू कलर देगा. स्टार्च की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्च की दो टाइप्स हैं, एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है. अमाइलोज हमारे पास अनब्रांच्ड है. इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर. हॉट वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है. इट हैज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. इसके अंदर कौन से तरह के लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं. फिर हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है. अमाइलोपेक्टिन का ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो वो अनब्रांच्ड थी, ये ब्रांच्ड है. यहीं से हमें डिफरेंसेस मिलते जा रहे हैं. इट इज इनसॉल्युबल. वो सॉल्युबल है हॉट वाटर के अंदर, ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है. इट इज इनसॉल्युबल, कंप्लीटली इनसॉल्युबल. इट हैज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस. उसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस थे, इसके अंदर 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं. अब मैं आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की एक डायग्राम दिखा देती हूँ. ये है हमारे पास अमाइलोज. अमाइलोज के अंदर आपको अल्फा 1,4 लिंकेजेस नजर आ रहे हैं. ये हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है. अमाइलोपेक्टिन के अंदर हमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस नजर आ रहे हैं. इसके अंदर ये जो है ये अनब्रांच्ड है. ये इसकी जो है ये ब्रांचिंग्स होती हैं इस तरह करके. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ग्लाइकोजन हमारे पास एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है. किसकी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है? एनिमल्स की. ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर किधर हो रही है? मसल्स में और लिवर के अंदर. इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च. इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है. डाइजेशन इज सिमिलर टू स्टार्च. इसकी डाइजेशन भी उसी तरीके से हो रही है जैसे स्टार्च की डाइजेशन होती है. आयोडीन टेस्ट पे इट गिव्स रेड कलर. जब हम आयोडीन सोल्यूशन के साथ ग्लाइकोजन को रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल गिव रेड कलर. Structure of glycogen resembles amylopectin, but glycogen has more branching. ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, लेकिन फर्क क्या है कि ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है. अब ग्लाइकोजन की एक इमेज देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये ग्लाइकोजन की हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चरल इमेज है. इसमें आप देखेंगे कितनी ज्यादा ब्रांचिंग है. अमाइलोपेक्टिन के हिसाब से इट इज नथिंग. तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है और दिस इज अ वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, वेरी एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर. The next and the last homopolysaccharide which is a part of your syllabus is cellulose. Cellulose is found in the cell wall of plants. Plants की cell walls के अंदर present होती है. It is formed by the condensation of beta glucoses. Beta glucoses की condensation से बनती है. Cotton and paper are pure forms of cellulose. अगर बात की जाए कि pure forms of cellulose कौन सी हैं, तो cotton और paper pure cellulose की forms हैं. This is important for MCQs as well. You have to keep it in mind. It has no color with iodine solution. Iodine के साथ जब हम इसको react करवाते हैं तो ये कोई भी हमारे पास color नहीं दे रही.
It resembles with amylose as it is unbranched but has beta-1,4 glycosidic linkages. अमाइलोज के साथ ये हमारे पास एक तरीके से रिजेंबल ऐसे कर रही है कि अमाइलोज भी अनब्रांच्ड है और सेलुलोज भी अनब्रांच्ड है, लेकिन सेलुलोज के अंदर भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट। अब हम सेलुलोज की एक डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये सेलुलोज की एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है। इसमें हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हमें नजर आ रहे हैं, ये जो दो ग्लूकोज कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किसी भी किस्म की ब्रांचिंग मौजूद नहीं है। सो दैट्स हाउ इट रिजेंबल्स विद अमाइलोज। It's time to discuss the practice question. Practice question की statement है, which is the most abundant carbohydrate on earth? A option is cellulose, B option is starch, C option is glycogen, and D option is chitin. Solution discuss कर लेते हैं practice question का. तो correct option is A, that is cellulose. Hence, cellulose is the most abundant carbohydrate on earth. अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट हमारे पास सेलुलोज है। सेलुलोज हमारे पास सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स की जितने के जितने प्लांट्स हमारे पास अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सब के ही सेल वॉल के अंदर, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है। I hope all your ambiguities regarding the polysaccharides have been clear. Thank you very much.